और अगला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले डालते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आइडेंटिफिकेशन in English. Identification in English. Identification in English. सबसे पहले पहचान की बात करते हैं हम अंग्रेजी की पहचान। और देखिए in these sentences in these sentences we find helping verb has or have and been and first form of verb with ing and time also given in these sentences sentences देखिए इन दी सेंटेंसेस में वी फाइंड हम पाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, या तो हैज होगा या फिर हैव होगा, एंड बीन और क्या होगा बीन होगा, और फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी होगी जुड़ी हुई, और इसके अलावा हमारा क्या होगा उसमें समय दिया होगा। तो देखिए समय भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। फॉर नोट रखे लीजिए, नोट फॉर का प्रयोग फॉर पीरियड ऑफ टाइम, और इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। फॉर यूज होगा किसके लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एंड सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं निश्चित समय। निश्चित समय लिख लीजिए इसे। फॉर
पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का प्रयोग करेंगे हम निश्चित समय के लिए। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग डालते हैं हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान। चलिए दोस्तों बात करते हैं हिंदी में पहचान की। तो हो जाएगा हिंदी वाक्यों की, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा, कॉमा रही, कॉमा रहे इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है। समय भी तथा समय भी दिया होता है, दिया होता है। रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी दिया होता है। इसके बाद हम डालेंगे स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, पहले डालेंगे अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो ये हमारा पड़ जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी हमारी, हैज और हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बार वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फिर हम हमारा क्या आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगा। एग्जांपल 1, राम 2 दिनों से 2 दिनों से बाजार
राम 2 दिनों से बाजार नहीं आ रहा है। राम 2 दिनों से बाजार नहीं आ रहा है। तो हाँ दोस्तों, हमारा सेंटेंस बन जाएगा राम हैव के बाद हैज लगा लेंगे। राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन कमिंग टू मार्केट। 2 दिनों से है, तो दोस्तों अनिश्चित समय है, क्योंकि दिन है तो अनिश्चित है, और दिन का नाम होता संडे है, मंडे है, तो निश्चित हो जाता। अगर मंथ है तो अनिश्चित है, और मंथ का नाम है जनवरी फरवरी, तो निश्चित है। अगर 2 घंटे है, 1 घंटे है, तो अनिश्चित है, और घंटे की जगह बजे है, 2 बजे 3 बजे, तो निश्चित है। 2010 है, 20 है, 15 है, तो निश्चित है, और 2 साल 3 साल है तो अनिश्चित है। मंथ है तो अनिश्चित है, और जनवरी फरवरी है तो निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, राम है नॉट बीन कमिंग टू मार्केट, कब से? 2 दिनों से, तो अनिश्चित समय है, तो हो जाएगा फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 days। क्या जाएगा दोस्तों? फॉर 2 days। ऐसे ही फिर अगला आ जाएगा हमारा अगला आ जाएगा अमर, अमर और मनमोहन, अमर और मनमोहन, अमर और मनमोहन 4 बजे से, अमर और मनमोहन 4 बजे से, 4 बजे से, 4 बजे से अपना काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अमर एंड मनमोहन, एंड मनमोहन अमर एंड मनमोहन अमर एंड मनमोहन have been worked doing her work। तो डू का हो जाएगा डन, या डूइंग, आईएनजी हो जाएगी। have been doing their work, their, दो लोग हैं इसलिए their लग जाएगा, their work, और कब से? 4 बजे से, 4 बजे से कर रहे हैं, फॉर
हाँ 4 में से है सिंस लग जाएगा दोस्तों। देयर वर्क सिंस 4 o'clock, since 4 o'clock, CLOCK, for o'clock। चलिए दोस्तों लिख लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। I hope you have done it. Let's start. चलो शुरू करते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गई अफर्मेटिव और निगेटिव की। चलिए नाम डालते हैं इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम यहां से लिख दे रहा हूं प्लस करके प्लस टाइम और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है दोस्तों, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आ गया हमारा टाइम। अभी निश्चित भी हो सकता है अनिश्चित हो सकता है और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्लास पढ़ाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस आ जाएगा फॉर एग्जांपल 1 क्या वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है। क्या वह 2 साल से दिल्ली में रह रहा है? तो दोस्तों कैसे बन जाएगा? यस, ये अगर रह रहा है तो यस, नहीं रह रहा है तो नो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहीं के साथ क्या आ जाएगी? हैज ही नहीं है नहीं लगाएंगे, हैज ही बीन रहने के लिए लिव और आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा लिविंग। हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली कब से? 2 साल से। फॉर 2 years for 2 years साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन अगला है नंबर 2 वे क्यों स्कूल में
नहीं पढ़ा रहे हैं। वे क्यों स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, सॉरी, वे क्यों स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, और समय लिखना भूल गया। वे क्यों थोड़ा बढ़ा देते हैं यहीं से आगे के लिए। नंबर 2, वे क्यों सोमवार से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वे क्यों सोमवार से स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बात बतानी पड़ेगी, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। अब लग जाएगा हैव, प्लूरल है, हैव दे, व्हाई हैव दे नॉट बीन टीचिंग इन स्कूल, और कब से, सोमवार से। निश्चित समय है, तो लग जाएगा सिंस मंडे। लिख लीजिए इसे। और एक दो की और बात करते हैं, तो पहले इसको लिख लीजिए। आई होप यू हैव डन। नंबर 3, शिवम और दिनेश ने शिवम और दिनेश जनवरी से शिवम और दिनेश जनवरी से इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे हैं। अब इलाहाबाद मेरे ख्याल से हो गया है प्रयागराज। तो पहले शिवम और दिनेश जनवरी से प्रयागराज में शिवम और दिनेश प्रयागराज में जनवरी से प्रयागराज में अध्ययन कर रहे हैं। क्या शिवम और दिनेश जनवरी से प्रयागराज में अध्ययन कर रहे हैं? तो दोस्तों सबसे पहले अब यस नो में आ रहा है आंसर, तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे, शिवम और दिनेश दो लोग हैं और एंड से ही जुड़े हुए हैं और से, तो ये प्लूरल हो गए। और जब प्लूरल है तो दोस्तों हम यहां पर यूज करेंगे हैव, तो लग जाएगा हैव शिवम एंड दिनेश नॉट एनी लगाएंगे नहीं, बीन अध्ययन करने के लिए बोलते हैं स्टडी, हो जाएगा स्टडी कहां, इलाहाबाद में।
प्रयागराज। और कब से? जनवरी से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। यानी हैव शिवम एंड दिनेश बीन स्टडीइंग एट प्रयागराज सिंस जनवरी। दोस्तों दूसरा सेंटेंस और लिख लीजिए हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीसरे के बाद चौथा। हम क्यों नैनीताल, हम क्यों कब से? जनवरी फरवरी मार्च में चला चाहिए ना, अप्रैल मई में ठीक है। हम क्यों मई में नैनीताल घूमने हम क्यों मई में नैनीताल घूमने नहीं जा रहे हैं? हम क्यों मई में नैनीताल घूमने नहीं जा रहे हैं? दोस्तों ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, बात बतानी पड़ रही है कि नैनीताल में घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वाई आएगा सबसे पहले। वाई अब हम है तो उसके लिए हैव लग जाएगा। वाई हैव बी नॉट बीन going to नैनीताल going to नैनीताल कब से? मई में। नैनीताल since May, we have why have we not been going to नैनीताल since May, यानी हम क्यों मई में नैनीताल घूमने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ये राष्ट्र में हम शिक्षा चला रहे हैं और ये उन गरीब बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी सख्त जरूरत है, और आप इस वीडियो को देश के कोने कोने में फैला दीजिए, जिससे मैं जितनी सेवा इस देश की कर पा रहा हूँ या उन बच्चों के लिए जो मैं क्लास प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, तो उनको अच्छे से क्लास मिल सके, जिससे उनका थोड़ा भला हो सके। और ये वीडियो बिल्कुल इस पे कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आप अच्छे से पढ़ते रहें और आप अपनी मंजिल पे पहुंचे, और इस देश के हित में आप अच्छे से अच्छे कार्य करें और आप माँ बाप का नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ आज हमारी क्लास यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।